नाज़िगाम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मैं हूं हसन रज़ा। आज की वीडियो फ़ख्र पाकिस्तान ज़फ़र अब्बास JDC के जनरल सेक्रेटरी के नाम, और बहुत ट्रोलिंग हो रही है। शुतुरमुर्ग के गोश्त पे JDC की ज़फ़र अब्बास साहब को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब शुतुरमुर्ग का गोश्त जो है वो खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, इस पर बहुत बातें जो हैं वो हो चुकी हैं। और ज़फ़र अब्बास साहब ने जो है वो अच्छे काम भी बहुत सारे किए हैं, ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करें तो सबसे बड़ा काम जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब ने जो किया है वो डायलिसिस सेंटर का है। और पूरे शहर में जो है वो डायलिसिस सेंटर जो हैं वो बनाए हैं ज़फ़र अब्बास साहब ने। जो जो जगहें उनको लोगों ने दी हैं या उन्होंने अपनी ली हैं या सिंध गवर्नमेंट में दी हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके घर में किडनी पेशेंट होता है उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। डायलिसिस जो है वो किसी का हफ्ते में हो रहा है, किसी का डेली हो रहा है, किसी का 2 दिन बाद हो रहा है, और ये एक बहुत एक अज़ियतनाक अमल है और उसके लिए इतने पैसे जो हैं वो नहीं होते लोगों के पास। तो JDC जो है वो डायलिसिस करा रहे हैं, फ्री डायलिसिस लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है जिसका क्रेडिट जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब को जाता है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा काम JDC ने किया वो है टेस्ट। जब खुदा न खास्ता आपको जो है वो कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो बड़े बड़े लैब्स में डॉक्टर्स की जो है वो सेटिंग्स होती है, और वो कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ इसी लैब की जो है वो रिपोर्ट को जो है वो एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, एंड देन उसकी बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि आपको क्या बीमारी है। और वो टेस्ट ऐसे होते हैं कि आप वो करवा नहीं सकते, इतने महंगे टेस्ट होते हैं। और एक आम आदमी, एक सैलरीड क्लास बंदा या एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो टेस्ट नहीं करा सकता। अल्टीमेटली वो बीमारी जो है वो अगर इनिशियल स्टेज पे होती है तो वो मेजर में चली जाती है और फिर वो डेथ कॉज में जो है वो तब्दील हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन JDC ज़फ़र अब्बास साहब को। उसके बाद जो एक मॉर्चरी उन्होंने बनाई है, खुदा ना खास्ता कराची एक बहुत करोड़ों का शहर और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, अनप्लैंड पूरा सिटी है और छोटी छोटी ऐसी ऐसी गलियाँ हैं कि आप जहाँ से गुजर नहीं सकते, और कोई प्लानिंग तो यहाँ पे खैर कभी ज़माने से नहीं हुई है। और इन केस ऐसी जगहों पे कोई ऐसा डिज़ास्टर बड़ा आ जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात हो जाए, तो उनको रखने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम ज़फ़र अब्बास साहब ने किया। फिर कब्रिस्तान जो है वो कराची में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने ज़मीनें ली हैं। इसके बाद लोगों को नौकरियां, बाइक्स देना, और ये एक बहुत बड़ा काम ज़फ़र अब्बास साहब कर रहे हैं। फिर एक चीज़ वो कर रहे थे, फूड पापा करके कोई एक अपनी एप्लीकेशन ला रहे थे। अभी जो एक एप्लीकेशन कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो फूड डिलीवरी कर रही है, लेकिन वो कमीशन जो है वो ख़ुद ज़्यादा रखती है, राइडर्स को कम देती है, और जो खाना प्रोवाइड करने वाले होते हैं वेंडर्स उनको बहुत कम जाता है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को नुकसान है और वो बाहर की फ्रेंचाइज है। तो आई डोंट नो वो सिलसिला मुनक़ता हो गया, उसका क्या हुआ। इसके अलावा IT के कोर्सेज करवा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम JDC कर रही है। और फिर होता यह है कि रमज़ान में जब JDC जो है वो इस तरीके से लोगों को नुमाइश पे बुला के जो है वो सहरो अफ्तार करा रही है, तो इस पे लोगों का कहना है कि JDC जो ये कर रही है ये सही नहीं कर रही। शुतुरमुर्ग का गोश्त खिला रही है, गैर मुकामी लोग आ रहे हैं, और एक बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसके 4 बच्चे हैं, मियाँ बीबी हैं, और वो हैं तो गरीब लोग ना। अगर अमीर लोग हैं तो कौन आएगा सुबह सहरी में उठ के या अफ्तार में जो है उन सब की वीडियोज़ बन रही है, कौन चाहेगा कि उसकी फैमिली की वीडियोज़ बने और वो फैमिलीज जो हैं वो रोड पर बैठ के जो है वो अफ्तार करें, सहर करें। वो तो सब तो यही चाहेंगे ना कि यार हम जो है वो अपने घर में करें। अगर आपका कहना है कि कोई गरीब आदमी आ रहा है तो गरीब आदमी रात 4 बजे जो है वो सहरी करने वहाँ कैसे पहुँचेगा? अपना कन्वेंस तो गरीब आदमी के पास होता नहीं है। रक्शे में आएगा तो अगर कोई न्यू कराची में रह रहा है तो नुमाइश तक आने में ही उसके पता नहीं 500-1000 रुपये तो लग जाएंगे, तो इतने की तो वो सहरी घर पर ला के कर ले। तो ये कौन लोग आ रहे हैं, ये एक लोगों का सवाल है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि गरीब इलाके हैं वहाँ जाके जो है वो सहरी का इंतज़ाम कर लें और उनके घरों में सहरी पहुँचा दें। और चलो जी ये सहरी करा ही रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अफ्तार करा ही रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो यार इतने महंगे महंगे खाने आप खिला रहे हो, तो ये जो लोग खिला रहे हैं, तो एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर जो है वो वहाँ गए और उन्होंने इंटरव्यू किया कि ज़फ़र अब्बास साहब जो डोनर आपको दे रहे हैं, और उनके अपने भी रेस्टोरेंट्स हैं, और कितने महीनों की तनख्वाहें उनके अपने स्टाफ की जो है वो वाजिबुल अदा हैं, यानी उन्होंने जो है वो पैसे पे नहीं किए।
और यहाँ पे तो वो 30-30 लाख और 50-50 लाख और पता नहीं ना जाने 25,000 20,000 क्या क्या फिगर आते हैं कि भाई इतने लोगों को जो है वो खाना खिला रहे हैं, सहरी करा रहे हैं, अफ्तार करा रहे हैं। तो यार वो कहते हैं ज़फ़र अब्बास साहब ये मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ज़फ़र अब्बास साहब आपका ताल्लुक है। जब आपने ये बेड़ा उठाया है तो हर गरीब की जो है वो आवाज़ उठाना आपका ताल्लुक है। आप पूछे सरमायादारों से और आप आज ऐलान करें, आप ऐलान करें कि अगर आपके पैसे कोई वाजिबुल अदा हैं और अगर आपकी अपनी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें वक्त पे नहीं जा रही हैं, आपने अगर उनको बोनस नहीं दिया, आपने अगर उनको एक्स्ट्रा राशन नहीं दिया, आपने अगर उनको खाना नहीं खिलाया तो आप जेडीसी में भी ना दें। देखिए ये एक स्टांस आपको लेना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई भी तरीके का पैसा हो आपको ला के दें। और क्योंकि वहाँ पे यह है कि यहाँ पे जब जेडीसी में पैसे देंगे तो इंटरव्यू होगा, दुनिया को पता चलेगा कि यार वो कितना नेक बंदा है कि जो यहाँ पे बकरे खिला रहा है, जो यहाँ पे शुतरमुर्ग खिला रहा है और जो यहाँ पे बीफ खिला रहा है, मटन खिला रहा है, ये सारी चीज़ें खिला रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री वालों को अगर वो एक्स्ट्रा बोनस दे देगा तो वो तो बेचारे की कोई पब्लिसिटी नहीं है, ना सोशल मीडिया पे आएगा, ना उसके ख़ानदान को पता चलेगा, ना दूसरे कारोबारी हजरात को पता चलेगा कि यार ये कितना अल्लाह का नेक बंदा है, ये देखो खल्क़े खुदा पे कितना खर्च कर रहा है। तो ये तो कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। तो आप खुदारा आप ऐसा कर लें कि उनको बोलें आपको जो पब्लिसिटी चाहिए हम आ जाते हैं, तो आप वहाँ भी चले जाएं ना, वहाँ जाके उनकी जो है वो उन बेचारों की जो इस तरह के जहन के लोग हैं जिनको पब्लिसिटी चाहिए, वहाँ चले जाएं आप और उनकी जो है वो तारीफ़ के दो बोल दें, उनको उनकी खुशी हो जाएगी। देखिए आपका जो एम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है ना कि गरीब की जो है वो मदद हो, पाकिस्तान में गरीब जो है वो कोई भूखा ना सोए। तो ये भी एक तरीका है। ये नहीं है कि सिर्फ जेडीसी ही के दस्तरखान पे खाना खिलाएं। अगर किसी को उसकी दहलीज पे खाना पहुंच जाए और अगर वो उसकी तनख्वाह अगर किसी गरीब को नहीं दी है तो यकीनन वो तनख्वाह वो कोई खैरात नहीं मांग रहा, वो उसका हक है। और मजदूर की जो है वो तनख्वाह पहले देना चाहिए, यानी उसका पसीना खुश्क होने से पहले, यही कहते हैं कि उसके पैसे जो हैं वो उसको देने चाहिए। तो इस चीज़ को जो है वो जेडीसी को देखना चाहिए, ज़फ़र अब्बास साहब को देखना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा काम करें। देखिए जो अच्छाइयाँ हैं वो उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, जहाँ पे जो है वो थोड़ी चीज़ें बेहतर करने की गुंजाइश होनी चाहिए वो उसका जो है वो खैर मकदम करना चाहिए। देखिए दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल अक्ल कुल हूँ और यहाँ पे जो है वो सारी हुज्जत तमाम हुई और जो मैंने कह दिया बस वही जो है वो लास्ट है, हुर्फ़ आखिर। ऐसा नहीं है। देखिए आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और अब छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो उसकी एक ख्वाहिश है कि मैं ज़फ़र अब्बास की तरह जो है वो कंट्रीब्यूशन करूं और रोड के किसी हिस्से में जो है वो अफ्तारी और सहरी कराऊं। देखिए बहुत सारे काम कराची में करने को हैं। सहरी अफ्तारी जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है या रमज़ान में आपकी बख्शिश का सिर्फ सहरी और यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों को तमाम NGOs की भी मैं कहता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन बने और उसमें ज़फ़र अब्बास साहब जैसा बंदा भी शामिल हो, सैलानी जैसा बंदा भी शामिल हो और वो ऑन बोर्ड हो के कोई ऐसी चीज़ करे कि जिसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले और यहाँ के लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो फैसिलिटेट किया जाए और सच में पाकिस्तान की कौम की खिदमत हो, ना कि ये जो सेट्स हैं इनका ब्लैक का पैसा वाइट हो और जो टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं ऐसा भी ना करें। और ये NGOs जो हैं अगर इनको सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं, हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं जो इन तमाम मसाइल में जो है वो हुकूमत की मदद करती हैं, आवाम की मदद करती हैं। तो जेडीसी को थोड़ा सा देखना चाहिए, ज़फ़र अब्बास साहब को देखना चाहिए। अगर कोई ऐसे सेठ उनके पास आ रहे हैं जो पैसा ला के देते हैं कि ज़फ़र भाई हमारी तरफ से आप ये करें और उनकी अपने हिस्से में वाजिबुल अदा चीज़ें हैं, इसकी तस्दीक ज़फ़र अब्बास साहब को करनी चाहिए। उनका ये कहना कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं जनाब ताल्लुक है आपका। जब आपने इसका बेड़ा उठाया है तो इस वाली चीज़ को भी आप खुदारा देखें। जब आपने कहा कि रंग नस्ल मसलक की बुनियाद पर मैं किसी की जो है वो मदद नहीं करता, मैं इंसानियत की बुनियाद पे करता हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंसानियत का काम है कि अगर आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनके अपने मालिक जो हैं वो उनको पैसे नहीं दे रहे और वो लाके आपको पैसे दे रहे हैं यहाँ पे जो है वो शुतरमुर्ग खिला दो। अगर इस खबर में ज़रा सी भी सच्चाई है तो इसको देखें और अल्लाह करे आप सब भी दुआ करें रमज़ान में कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम आए कि हर गरीब जो है वो गुर्बत की लकीर से जो है वो निकल जाए, यहाँ पे रहने वाला हर शख्स जो है वो खुशहाल हो, पाकिस्तान में हर चीज़ मैसर हो, अच्छे हुक्मरान आए। दुआओं में पाकिस्तान को याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।